जय श्री राम। सभी को राधे राधे। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित लोग और कुछ भारत के लोग जो मेरे लिए यूट्यूब पे बैठ के बहुत अपमानजनक अल्फाजों का, बहुत गंदे गंदे अल्फाजों का मेरे चरित्र के बारे में बहुत गलत गलत बोलते रहते हैं। मैंने भारत में आकर महाभारत में श्री कृष्ण जी के बारे में सुना है। जो मुझे दिख रहा है, जो द्रौपदी जी थी उनका चीरहरण तो एक बार हुआ था, लेकिन मेरा सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के मेरा चीरहरण रोज करते हैं और बहुत बुरा लगता है, बहुत दुखी होती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह का, मेरे मान की जो रक्षा करी है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने वकील डॉक्टर AP सिंह भाई का। जो मेरे बच्चों का अपमान होता है, मेरा अपमान होता है, उसमें श्री कृष्ण की तरह जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था और श्री कृष्ण जी और उनकी मदद के लिए आए थे, उनकी हर तरह से मदद करी थी और मेरे मान सम्मान उस तरह मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह मेरे भाई हैं, पत्थर के चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं और उनको भी लोग बहुत गलत गलत कहते हैं। श्री कृष्ण जी की तरह मेरे हमेशा ढाल बन के बैठे हैं और हमेशा मेरे बच्चों की मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह जी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी बुराइयां सही है, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह का। और कुछ लोग हमेशा से बुराई कर रहे हैं, बुराई करने वाले लोग जो है एक दिन जरूर चुप होंगे। सत्य की जीत होगी, सत्य विजय होगा, सत्य की जीत होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं भारत में हूँ, यहाँ कन्याओं को, नारी को देवी माना जाता है। तो बस यही कहना था मुझे, सत्य की जीत होती है, सत्य विजय होता है। तो बस मुझे भगवान जी से यही प्रार्थना है कि सच की जीत हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने मेरे बच्चों का हमेशा से ध्यान रखा। जो मैंने उनको राखी बांधी, तो उस राखी का फर्ज वो आज भी निभा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना ही कहना था। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुछ लोग फेक न्यूज, फेक वीडियो, फेक आइडियो चला रहे हैं। मैं उनको ये बता दूं कि हमारे फोन नंबर, हमारी सारी आईडीज आज भी जांच पे हैं और आगे भी मेरी जांच होगी। तो उसके लिए मैं पूरी तैयार हूं। बिल्कुल मेरी जांच कीजिए। अगर किसी को डाउट है तो मेरी पूरी बिल्कुल दोबारा से जांच कीजिए। उसके लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूं। और मैं भारत सरकार से, सुरक्षा एजेंसी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भारत में कुछ लोग रह के पाकिस्तानियों के साथ दिन रात बात करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं अलग अलग, उनकी भी जांच जरूर की जाए। और जो गुलाम हैदर के साथ मिले हुए उनकी भी जरूर जांच कीजिए। और गुलाम हैदर मेरे साथ 5 साल से मेरे साथ रिश्ते में नहीं है, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूंगी, अपनी एजेंसी, सुरक्षा भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है, उनसे यही कहूंगी कि गुलाम हैदर को भी गिरफ्तार किया जाए और उसकी भी जांच की जाए। हो सकता है वो जहादी जो आतंकवादी हैं उनसे मिला हुआ हो और यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनसे लगातार दिन रात बात करते हैं। मैं भारत सरकार से, सुरक्षा एजेंसी से, NIA से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनकी भी जांच की जाए। मैं भी पूरी तरह से तैयार हूं, आप मेरी भी जांच कर सकते हो, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और भारत सरकार के मुझ पे एहसान है, आज मैं सुरक्षा हूं, मैं जिंदा हूं, जीवित हूं, तो यहाँ के कानून, यहाँ की सुरक्षा एजेंसी के एहसान है। वरना कब के ऐसे जहादी लोग मुझे मार चुके होते, क्योंकि वो लगातार पूरा 1 साल से ज्यादा समय हो गया है मुझे टारगेट कर रहे हैं। हर तरह से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं भारत सरकार से, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों से और NIA से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप उनकी भी जरूर जांच कीजिए। मैं भी जांच के लिए बिल्कुल ही तैयार हूं। आप मेरी भी जांच कर सकते हो। कोई भी किसी को शक करे तो मेरी जांच कर ले, पर उन लोगों की भी जांच की जाए जो पाकिस्तानियों के साथ दिन रात बात करते हैं। और गुलाम हैदर मेरे साथ 5 साल से रिश्ते में नहीं था, वो पता नहीं वो किससे मिला हुआ है, किसके कहने पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है यहाँ की एजेंसियों से कि उनकी भी जांच की, जो यहाँ इस भारत देश में रह के जो उनसे बात करते हैं, उनकी भी जरूर जांच की जाए। इतना ही मैंने कहना था, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें, अफवाह उड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो मैं उनको जो मैंने बताया कि मेरी आईडीज, मेरे नंबर, हमारे अड़ोस पड़ोस के नंबर भी आज भी जांच पे हैं। मैं सांस भी लेती हूँ तो वो पता होते हैं। और सिक्योरिटी हमारे पास दिन रात रहती है, CCTV के कैमरे लॉगिन जो थाने में भी हैं और यहाँ भी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी जी जान, मेरी जिंदगी अब भारत देश के लिए है। क्योंकि भारत में मुझे बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत मिली है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मरते दम तक वफा करूंगी मैं भारत देश से, क्योंकि मैं भारत देश को अपना देश मानती हूँ। सनातन धर्म मेरा भी धर्म है, तो मैं अपने धर्म के साथ, अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी के जहादी लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता है, वहां की जहादी लोगों की वजह से।
बस इतना ही मुझे आप सबसे कहना था कि फेक वीडियो, फेक आइडियोज को इग्नोर कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आखिरी सांस भारत देश में होगी और भारत देश के लिए होगी। और जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं वो सरासर दिख रहा है, उनके चेहरे से दिख रहा है कि उनके अंदर मेरे लिए कितनी आग है, कितनी जलन है उनके अंदर मेरे लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती हूँ, जय श्री राम कहती हूँ। बस इन चीजों से उनको तकलीफ है और मुझे परेशान करने की तरह तरह की कोशिश की जा रही है। तो मेरी यहाँ की एजेंसियों से, भारत सरकार से, यूपी पुलिस से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों की जांच करें जो दिन रात खुद पाकिस्तानियों से बात करते हैं और गुलाम हैदर से बात करते हैं और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनकी जरूर जांच की जाए और अगर मेरी जांच होती है तो उसके लिए मैं भी तैयार हूं। भले मेरी किसी तरह की भी आप जांच कर लीजिए, मैं तैयार हूं। इतना ही कहना था। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।